साढ़े साती का समय किसी इंसान के जब साढ़े साती चलती होती है, साढ़े साती का अंत होने वाला हो या कहें कि वह समय 7.5 साल पूर्ण होने वाले हो, इतनी थकान हो जाती है समय पूर्ण होते होते कि अब क्या होगा क्या नहीं होगा, जैसा भी होगा ठीक है हो जाएगा, हम ऐसा करेंगे नहीं करेंगे, प्लानिंग सारी धराशायी हो जाती है। क्योंकि ये है ना, इतना परेशान हो जाते हैं लोग बाग, इतनी परीक्षाएं दी जाती है साढ़े साती में, इतनी शनिदेव साढ़े साती में परीक्षाएं ले लेते हैं कि समझ में ही नहीं आता कि अब क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। एक तरह से ये कह सकते हो कि निरस सी जिंदगी चली जाती है। अब मकर राशि वाले जातक इतने परेशान अवस्था में अभी चल रहे हैं कि वो केवल मकर राशि वाले जातक ही जानते हैं, दूसरा कोई उसको महसूस भी नहीं कर पाएगा और बड़ी परेशानियां है। बिल्कुल अभी 2024 मकर राशि का निकल गया, लगभग 8 महीने निकल गए, 4 महीने बाकी हैं या कहें 3.25 महीने बाकी है, 3.5 महीने बाकी है। ये कैसे रहने वाले हैं अगर इसको समझना है ना, क्योंकि देखिए अभी का जो समय है ये अंतिम साढ़े साती के कहें कि भाई साढ़े साती में अंतिम बार शनिदेव वक्री हुए और इसमें अभी कुछ प्रभाव आपको देंगे, या आप लोगों ने सुना भी होगा हर जगह से कि भाई साढ़े साती जब उतरती है, उतरती हुई साढ़े साती अच्छे परिणाम देती है। ये चीज़ें अपन ने सुनी, लेकिन अपन साढ़े साती उतर रही है अच्छे परिणाम देगी नहीं देगी। अपन ग्रहों की बात करें कि 3 महीने जो अंतिम के रहेंगे, सितंबर में तो कोई बदलाव है नहीं। 4 ग्रहों की बात करूं मैं, राहु केतु शनि और बृहस्पति की, तो इन चारों ग्रहों में सितंबर महीने में कोई बदलाव नहीं है। अक्टूबर महीने से बदलाव शुरू होंगे और यह निरंतर 3 महीने तक बदलाव देखने को मिलेंगे इन सभी में। शनिदेव की बात है कि भाई 5 अक्टूबर को पहला बदलाव शनिदेव कर रहे हैं और वह कर रहे हैं नक्षत्र में परिवर्तन अपना। इतने समय बृहस्पति के नक्षत्र में चल रहे थे, अभी राहु के नक्षत्र में चले जाएंगे। 5 अक्टूबर को वह नक्षत्र परिवर्तन करेंगे वक्र अवस्था में, वक्री होते हुए सद्दिशा नक्षत्र में। और यहां आप पे द्वितीय भाव में शनिदेव हैं, गोचर कर रहे हैं। द्वितीय भाव में राहु की तरह यह शनिदेव आपके प्रभाव लेकर के आने वाले हैं, या कहें राहु की तरह परफॉर्म करेंगे। जैसा राहु का स्वभाव है ना, वैसा शनि का होता नहीं है, लेकिन नक्षत्र वही है, सद्दिशा नक्षत्र में है, तो जिस नक्षत्र में शनिदेव होंगे उसी की तरह अपना प्रभाव देना शुरू कर देंगे। तो ये चीजें यहाँ पे समझ में आएगी अपने को, क्या प्रभाव रहेंगे। उससे पहले थोड़ा सा राहु को समझ लो। राहु जो है वह अभी के समय में उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, और यह जो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है, यह उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र खुद शनिदेव का होता है। राहु और शनि ने मिलकर के क्या किया, एक दूसरे के नक्षत्र परिवर्तन किए, तो परिवर्तन योग में आ गए ये दोनों, तो एक दूसरे को परिवर्तन किया है। मेन से द्वितीय भाव में राहु के भी प्रभाव रहेंगे और तीसरे भाव में शनि के भी प्रभाव रहेंगे। राहु शनि की तरफ काम करेगा और शनि राहु की तरह काम करने वाला होगा कुछ समय के लिए। तो यहाँ पे द्वितीय भाव है। द्वितीय भाव आपको क्या दर्शाता है? द्वितीय भाव संचित धन दर्शाता है। किसी भी इंसान के लिए उसका पैसा बच रहा है नहीं बच रहा है। अब आपके मन में रहेगा कि भाई हमारे तो साढ़े साती पूरी निकल गई, पैसों का तो हमें कोई बहुत ज़्यादा फायदा भी नहीं हुआ, या ये विशेष हो गया कि भाई जब से यह द्वितीय भाव में शनिदेव आए, अंतिम चरण की साढ़े साती आई, तब से पैसा आया होगा लेकिन बचत नहीं हो रही है। तो इस 3 महीनों में बचत के रास्ते यह शनि खोल देंगे राहु की तरह परफॉर्म करते हुए, या आपको साम दाम दंड भेद करके भी आप पैसा कैसे जोड़ सकते हैं वह शनिदेव आपको सिखाएंगे। क्योंकि इतने समय तक कई सारे लेसन्स आपके सामने आए, जीवन में कई पाठ पढ़ाए शनि ने, तो बचत का पाठ भी शनिदेव पढ़ाने के लिए आपको तैयार हैं और 5 अक्टूबर से यह इस पाठ को पढ़ाना शुरू कर देंगे। द्वितीय भाव में एक तो बचत की बात हो गई। द्वितीय भाव आपको, क्योंकि यह राहु के जैसे होंगे, तो यहाँ पे द्वितीय भाव अगर किन्हीं लोगों के, सबकी बात नहीं है, किन्हीं लोगों के फैमिली
प्रॉपर्टीज का इशू है या पैतृक संपत्ति को लेकर के कोई तनाव था ना, तो यह राहु और शनि आपको विशेष हो जाएंगे कि आपको है ना उन चीजों का कुछ फायदा मिल जाए पैतृक संपत्ति को लेकर के। और अगर किन्हीं लोगों के, अब यहाँ पे किन्हीं लोगों के बात क्यों, क्योंकि आपके चार्ट में अगर राहु और शनि दोनों ही बुरी स्थिति में है, नीच के हैं, या कहें कि कोई ऐसे ग्रह के साथ युति बना करके बैठे हैं जिसमें ये दोनों ही ग्रह कंफर्टेबल नहीं है, तो उन लोगों को ब्लड लाइन से जो डिजीज मिलती है ना, हेरिडिटी की कोई भी बीमारी, वो बीमारी भी पकड़ने के योग यहाँ पे यह शनि बनाते हुए नजर आएंगे। तो यहाँ पे ये चीज है, दो चीजें अच्छी, पैतृक संपत्ति और धन, और एक चीज बुरी, अगर बुरे हैं शनिदेव तो हेरिडिटी से मिलने वाली बीमारी आपको घेर सकती है। यह प्रभाव तो यहाँ पे अपने को दिखता है या समझ में आता है। अब इस शनि की दृष्टियां आप देखोगे ना, तो दृष्टियां यहाँ पे शनि की तीसरी दृष्टि जो है वह आपके सुख भाव पे है। सुख भाव पे है क्योंकि यह शनि आपके राशि स्वामी होते हैं, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे, आप यहाँ पे शनि नीच के होते हैं, फिर भी क्योंकि राशि स्वामी है और चतुर्थ भाव को यह देख रहे हैं अपनी दृष्टियों से, तो यहाँ पे आप देखेंगे कुछ हद तक आपके भौतिक सुखों को शनिदेव स्टेबल करने की कोशिश करेंगे। अब तक है ना आपने देखा कि भाई भौतिक सुख वैसा नहीं मिल पा रहा है, कई योग बने होंगे, ऐसा नहीं है कि योग ही नहीं बने, कई योग बने होंगे, माता के साथ संबंध अच्छे बनाने के भी योग बने होंगे, लेकिन है ना शनि की स्थिति क्या है आपके चार्ट में, उसके अकॉर्डिंग आपको ये फल कितना दिया कितना नहीं दिया वो आपका चार्ट बताएगा। बट यहाँ पे अभी की स्थिति यही दर्शाती है, क्योंकि राहु जो है ना, राहु ग्रह भूखा रहता है हमेशा, है ना, राहु की भूख खत्म नहीं होती। राहु ऐश्वर्य ढूंढता है, राहु आराम ढूंढता है, राहु बहुत ज्यादा चालबाज किस्म का आदमी है, आराम फरमाता रहता है। तो यहाँ पे यह राहु की तरफ परफॉर्म कर रहे हैं, तो यहाँ पे भौतिक सुख, भौतिक सुखों की भूख राहु ही है, तो यहाँ पे ये भूख की पूर्ति करवाते हुए शनिदेव अपने को नजर आते हैं। इसमें गाड़ी हो गई, मकान हो गया, प्रॉपर्टी हो गई, ये सब चीजें यहाँ पे होती है। और स्त्रियां हैं तो उनके लिए ऑर्नामेंट्स वगैरह हो गए, ये सब चीजें यहाँ पे ये चीजें दर्शाता हुआ नजर आता है। शनिदेव की 7वीं दृष्टि आपके अष्टम भाव पे है। ये अष्टम भाव आपके लिए क्या काम करेगा? अष्टम भाव यहाँ पे कहीं ना कहीं शनिदेव वक्र अवस्था में है, नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं। जो गुप्त शत्रु आपको परेशान कर रहे थे, जो गुप्त थे और एकदम से सामने आ गए, कई लोग सामने आ गए होंगे आपको, क्योंकि ये जो 7.5 का अंतिम चरण था तभी से यह गुप्त शत्रु आपके सामने आ गए कि हाँ भाई ये मेरे गुप्त रहे थे इतने समय तक, लेकिन ये शत्रु है। तो अब यह राहु की तरह परफॉर्म करेंगे ना, जिन लोगों को आप जवाब नहीं दे पा रहे थे, ऐसे शत्रुओं को जिनको आपने जवाब नहीं दिया, दे नहीं पा रहे थे, परिस्थितियां ऐसी हो गई, तो यह समय भी वैसा ही बनाएगा कि आप उनको ईंट का जवाब पत्थर से दे सकते हैं। तो यहाँ पे दृष्टि इसकी ये दर्शा देती है। कहीं ना कहीं आपको कितने पानी में हो आप, जो भी आपके साथ हुआ, जो आप काम कर रहे हैं, कुछ भी कितने पानी में आप हो, वह दर्शाता है यहाँ पे। अब बात 10वीं दृष्टि की करोगे तो 10वीं दृष्टि आपके लाभ भाव पे है, और लाभ भाव हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया इस महीने कहें या इन 3 महीनों में हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों है? क्योंकि एक तो शनि की 10वीं दृष्टि, राहु की 9वीं दृष्टि और बृहस्पति की 7वीं दृष्टि, 3 ग्रहों की एक साथ दृष्टि। बृहस्पति आपके लिए क्या है? शत्रु ग्रह ही है, शत्रु ग्रह के स्वामी है, 12वें भाव के स्वामी है। 12वें भाव का स्वामी अगर देख रहा है तो वो क्या करेगा? रोकेगा, वहां पे परेशान करने की कोशिश करेगा, तो यहाँ पे लाभ को रोकने की कोशिश। दूसरा, यहाँ आप शनिदेव है तो शनिदेव क्या कहेगा कि बुरे काम मत करो, लाभ मैं दे रहा हूं। अब काम आज के युग में बुरे अच्छे आप कुछ नहीं कह सकते, किसी के लिए आपका काम बुरा हो सकता है, आपके लिए तो अच्छा है। किसी के लिए आपका काम अच्छा हो सकता है लेकिन किसी के लिए बुरा हो सकता है। उसकी डेफिनेशन हर इंसान के, अच्छाई और बुराई की जो डेफिनेशन है हर इंसान की अलग अलग होती है। तो इसमें शनिदेव के पर्सपेक्टिव से देखोगे तो शनिदेव कहेंगे कि मेहनत करो, मैं लाभ दूंगा, लेकिन शनि डिले करवाते हैं। राहु क्या कहेंगे? राहु कहेंगे अचानक से धन दूंगा। बृहस्पति क्या कहेंगे? धन को रोकूंगा आपके।
अभी दूंगा नहीं। तो यहां पे ये 3 ग्रहों की है। शनि का पर्सपेक्टिव कहता है मेहनत के साथ में आपको धन दिलाएगा। अगर आपने पहले कुछ समय से मेहनत कर रहे हैं तो उसको पूर्ण होने का समय आ गया है, उसका लाभ मिलने का आपको समय आ गया। अब यहां पे बृहस्पति की मैं बात करूं या केतु और बृहस्पति साथ में बात करेंगे, क्योंकि यहां पे गुरुदेव जो है 9 तारीख को वक्री हो रहे हैं। अब 9 तारीख को बृहस्पति वक्री हो रहे हैं तो अपने प्रभाव भी कम कर देंगे। बृहस्पति हमेशा वक्र अवस्था में प्रभाव कम करते हैं। अब यहाँ पे बृहस्पति के प्रभाव 9 तारीख से कम होंगे और पूरे ये साल के अंत तक ये वक्री ही रहने हैं। और 12 नवंबर को केतु ग्रह जो है वह सूर्य के नक्षत्र में परिवर्तन कर जाएगा। इतने समय केतु जो थे चंद्रमा के नक्षत्र हस्त नक्षत्र में थे। अब यह जो जाएंगे केतु ग्रह वह उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में जाएंगे जो सूर्य का होता है। सूर्य गर्म तासीर का है और केतु भी गर्म तासीर का, मतलब दोनों में ऊर्जाएं हैं। केतु में ऊर्जा शक्ति है, लेकिन उसको कितनी ऊर्जा देनी है वो केतु के पास में समझ नहीं है। और सूर्य है वह भी ऊर्जा का कारक है। अब क्योंकि अष्टम भाव धार्मिक, यहां से अष्टम भाव को देखोगे ना तो अष्टम भाव क्या है? अष्टम भाव आपके दुख दर्द पीड़ा है, उसकी ऊर्जा अगर धर्म के साथ या केतु के साथ मिल जाए और बृहस्पति का यहाँ पे नवपंचम मिल जाए तो यहाँ पे भाग्य को लेकर के आपको कहीं ना कहीं थोड़ा अभी भी यह केतु परेशान करेगा। देखो, आप कहोगे कि बुरा बुरा है जो मैं बताया आपको, कुछ चीजें अच्छी है जो भी मैं बता रहा हूं, लेकिन जो सच्चाई है उसको समझने की कोशिश करो। आंख बंद करने से है ना सच्चाई नहीं बदलती। आंख खुली रखोगे तो भी सच्चाई वही है, बंद कर लोगे तो भी सच्चाई वही है। तो यहाँ पे भाग्य का अभी भी पूरा साथ नहीं मिलना है। केतु चाहे यह चला गया ऊर्जा वाले ग्रह के साथ में, मीन्स सूर्य के नक्षत्र में भले ही चला गया, लेकिन फिर भी यहाँ पे एकदम से वो नहीं है जो चीजें आपको मिलनी चाहिए थी भाग्य को लेकर के। तो एक ये हो जाता है। अब बृहस्पति की बात करो, क्योंकि वक्री है, इस वजह से ये काफी हद तक आपको है ना थोड़ा सा आराम दिला सकता है। ये 9 अक्टूबर के बाद में थोड़ा आराम मिल जाएगा आपको भाग्य को साथ, क्योंकि केतु है वहां पे। तो इनकी दृष्टि नवपंचम योग, 5वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि, नवपंचम की वजह से थोड़ा सा स्लाइटली, बहुत ज्यादा नहीं है, बिल्कुल भी उम्मीद मत रखिए कि बहुत ज्यादा भाग्य साथ दे देगा, लेकिन थोड़ा ही सही दिलाएगा। लाभ के लिए आंखें मूंद रहा है यह बृहस्पति, अभी वक्रावस्था होने की वजह से आपको राहु और शनि लाभ दिला देंगे। दृष्टियां मिल गई। अब इसकी 9वीं दृष्टि जो जाएगी ना, इसकी 9वीं दृष्टि आपके जाएगी लग्न पे। ज्ञान देना, हद से ज्यादा यह ज्ञान दे देगा या ज्ञान सिखा चुका है आपको, तो आपके खुद के अंदर आपका ज्ञान ही आपका दुश्मन बन जाए। मतलब ओवर थिंकिंग, यह बृहस्पति ओवर थिंकिंग दे देगा। तो ओवर थिंकिंग बिल्कुल ना करें, अदरवाइज प्रॉब्लम है। जो हो रहा है उसके लिए कुछ उपाय कर सकते हैं तो कीजिए। ओवर थिंकिंग, बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, बस इतना ही ध्यान रखें। अब यहाँ पे बात केतु की थी, तो केतु की 9वीं दृष्टि यहाँ पे पंचम भाव पे, और पंचम भाव जो है वहां पे बृहस्पति बैठे। तो यहाँ पे प्रेम संबंधों में वाद विवाद दिखता है। प्रेम संबंधों में किसी तरह का ज्ञान ना डालें। प्रेम संबंध में प्रेमिका से प्रेमिका की तरह ही मिले, और कोई स्त्री है तो वह अपने प्रेमी से प्रेमी की तरह ही मिले, बस इतना ही। और संतान सुख की बात करोगे तो संतान सुख में यहाँ पे जरूर यहाँ पे संतान की शिक्षा अच्छी होती हुई दिखती है। और जो विद्यार्थी लोग हैं उनके लिए भी यह समय ठीक होता हुआ ही समझ में आता है, क्योंकि ज्ञान का कारक खुद वहीं पे बैठा है। ज्ञान के चक्षु अगर यहीं पे बैठे हैं तो वो देखेंगे जरूर। तो यहाँ पे उसकी कोई इशू देखने को नहीं मिलेगा। अब यहां पर राहु की 5वीं दृष्टि भी देख लेते हैं अपन। राहु की 5वीं दृष्टि कहां चली जाती है? सप्तम भाव पे। अब राहु क्योंकि फेवरेबल पोजीशन में ना, तो जो लोग शादीशुदा हैं उनके पति या पत्नी या कहे कि उनका जो पार्टनर होगा उनका साथ निभाता हुआ नजर आएगा या साथ उनका देता हुआ नजर आएगा, कोई इशू उसमें नहीं आएगा। व्यापार की बात करोगे तो व्यापार भी यहाँ पे राहु अच्छा खासा चलाता हुआ ही दिखेगा। व्यापार से कोई इशू इस बार दिखता नहीं है। साल के अंत में व्यापार में कोई बड़ी परेशानियां नहीं। 9वीं दृष्टि की मैंने आपको बता दिया। इस 3 महीने का पूरा वृतांत तो यही था। कुछ चीजें अच्छी है, कुछ बुरी है, और कुछ बहुत बुरी भी है, और कुछ बहुत ज्यादा अच्छी भी है। तो ये इसी प्रकार से था। वीडियो कहीं भी लगाओ कि हाँ ठीक है, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। क्या उपाय करोगे?
कोई उलझुल का उपाय ना करें, कोई ऐसा उपाय ना करें जिससे बैकफायर हो जाए। केवल एक ही उपाय, अपना चार्ट खोलो, क्योंकि चार्ट से ज्यादा आपको समझ में आता है, उसका असर बहुत ज्यादा आता है। इसका थोड़ा कम है, थोड़ा कम या कहें थोड़े से कम ही होता है। ये इसका मेन होता है लग्न का। तो लग्न का आप देखोगे, लग्न में आपके महादशा जिस ग्रह की चल रही है उस ग्रह की मंत्र जाप करें। मंत्र जाप करेंगे उससे काफी हद तक आराम मिलेगा। केवल महादशा के मंत्र जाप आप पे असर ज्यादा लाएंगे और अच्छे से लाएंगे। कुंडली विश्लेषण हमसे करवाना चाहते हैं जिसमें केवल आपकी बात होगी, केवल आपके चार्ट की बात होगी, तो हमसे करवा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में कार्यालय का नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, स्लॉट बुक करवाएं, फिर मैं आपसे बात करूंगा। इस वीडियो में तो इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।